बिहार सरकार जो भी बच्चियाँ होती हैं ना, उनके लिए जो है बहुत ही अच्छा स्कीम चलाती है, जिसके माध्यम से अगर आपके भी घर में 0 से लेकर जो है 2 साल के बीच में कोई बच्ची है, तो उसको समझिए कि 3000 रुपये जो है यहाँ पे सरकार की तरफ से मिलेगा। और इसके लिए फॉर्म भरने के लिए कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना है, कार्यालय में नहीं जाना है। घर बैठे एक नया पोर्टल यहाँ पे लॉन्च हुआ है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं अप्लाई करने के बाद इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। कैसे अप्लाई करना है, किन लड़कियों को मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, नया पोर्टल का लिंक क्या है, सभी जानकारी आपको बताएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेके जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ये वाला पोर्टल है, इसके माध्यम से बड़ी आसानी से एंट्री कर सकते हैं, जो कि समझिए कि न्यू पोर्टल है। और यहाँ से एंट्री आप कैसे करेंगे, कैसे बेनिफिट मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले लिंक आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उमेश टॉक सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा। इसके माध्यम से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने दे दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा, पिन कमेंट में, तो वहां से भी क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो इनका ऑफिशियल पोर्टल है, जिसके माध्यम से आप सभी को पता ही होता है कि बहुत सारे स्कीम का बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ऑनलाइन भरे गए आवेदन में आवेदन भरने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आवेदन को आपको अंतिम रूप देना पड़ता है। कई सारे लोग का जो है सवाल रहता है, कई सारे लोग कमेंट करते हैं और कहते हैं कि सर हम फॉर्म को भर देते हैं लेकिन हमको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म को भरने के लिए जो सही तरीका है, सबसे पहले फॉर्म को भरेंगे, फिर आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, उससे लॉगिन करके इसको फाइनलाइज करना पड़ेगा, तब जाकर आपको इसका वेरिफिकेशन जो है ICDS कार्यालय से की जाती है। उसके बाद अप्रूव होने के बाद ही मिलता है। इतना आसान नहीं है, फॉर्म भर देने से ही नहीं मिलता है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, जिस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहीं से फॉर्म भरने के लिए आपको लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है पोर्टल यहाँ पे खुल के आएगा, जहाँ से बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है ना, कि बहुत सारे लोग गलत एंट्री करते हैं। मान लीजिए पहले से अगर उस लड़की को बेनिफिट मिल गया है तो उसको आप भरेंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, बताया गया है कि देखिए सरकारी अस्पताल में जन्मे लाभुक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत 0 से 1 का एंट्री उस अस्पताल में नहीं हुआ है। मान लीजिए आपकी जो बच्ची है उसका जन्म जो है सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है और वहां पे उसका एंट्री अगर मान लीजिए नहीं हुआ है तो जांचोपरांत यहाँ करे, अन्यथा केवल वैसे लाभुक जिनका जन्म निजी अस्पताल या फिर घर पे हुआ है उन्हीं का एंट्री सॉफ्टवेयर में करना है। इन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि अगर आपके बच्ची का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है तो अगर वहां पे इसका रजिस्ट्रेशन करके आपको बेनिफिट नहीं मिला हुआ है तो फॉर्म भरे, नहीं तो आपके बच्ची का जो जन्म है सरकारी के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर घर पे हुआ है तो भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि बहुत सारे लोग क्या समझते हैं ना कि हम यहाँ पे सबमिट कर दिए तो फॉर्म सबमिट हो गया, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सबसे पहले आपको सबमिट करने के बाद जो यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है ना, उसे लॉगिन करके आपको फाइनलाइज करना होता है, उसके बाद ही आपको इसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले वित्तीय वर्ष आपको देखने को मिलेगा, 26-27 चल रहा है तो 26-27 आपको देखने को मिलेगा। योजना में देखेंगे तो यहाँ पे आपको अगर 0 से लेकर 1 वर्ष के बीच में है तो यहाँ से फॉर्म को भरेंगे, और 1 से लेकर 2 वर्ष के बीच में आपकी बच्ची का जो मान लीजिए आपके पास जन्म पत्री होगा तो सब देख ही सकते हैं कि 1 से लेकर 2 साल के बीच में है या फिर 0 से लेकर 1 साल के बीच में है, तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर 0-1 वाला है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, 2 वाला है तो इसका करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही इसका सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है वेबसाइट थोड़ा सा रिफ्रेश होती है, जो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे जिला का सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, कौन से जिला के अंतर्गत। परियोजना में आपको सिलेक्शन करना होगा, जैसे कि आपका प्रखंड हो सकता है तो कौन सा प्रखंड है। फिर यहाँ पे क्षेत्र का प्रकार आपको बताना होगा कि आपका क्षेत्र जो है ग्रामीण है या फिर शहरी है, वो आपको बतानी पड़ेगी। फिर आप अपना पंचायत आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से पंचायत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना गांव का सिलेक्शन आपको करना होगा, फिर यहाँ पे अपना वार्ड आपको बतानी होगी। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पे एंट्री कर लेना है। अब देखिए बताया गया है कि अंग्रेजी जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, नाम दर्ज करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका ट्रांसलेट हो जाता है। ये बात इन्होंने बोला हुआ है। देखिए, क्या जुड़वा बच्चे के रिकॉर्ड दर्ज करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए जुड़वा लड़की हुई है ना तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो 2 नेम आपको यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर जुड़वा कोई लड़की हुई है तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे 2 नाम देखने को मिल जाएगा, लेकिन नहीं है तो यहाँ पे अनटिक ही रहने दीजिएगा अगर एक बच्ची है तो। ठीक है, गलती नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आधार नंबर यहाँ पे माता का देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और माता का जो नाम है आधार के अनुसार क्या है यहाँ पे आपको लिखना है। फिर यहाँ पे एक मोबाइल नंबर उनका देंगे, माता का जो जन्म तिथि है वो यहाँ पे बताएंगे, और यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो उनका जो आधार वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होगा। आधार वेरिफिकेशन करना जरूरी है। फिर यहाँ पे शिशु का नेम लिखेंगे अंग्रेजी में, बच्चे का नेम, फिर यहाँ पे हिंदी में आपको लिखना है।
पिता का नाम यहाँ पे लिखना है अंग्रेजी में और यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में आपको जैसे टाइप करेंगे स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका हिंदी में हो जाएगा। बाकी यहाँ पे माता का जो बैंक खाते के अनुसार उनका अंग्रेजी में नेम क्या है जिसमें पैसे मिलेंगे वो यहाँ पे मेंशन करना है और हिंदी में नाम क्या है उनके अकाउंट पे वो आपको बतानी है। फिर यहाँ पे जन्म निबंधन संख्या अगर मान लीजिए उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बना हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे प्रसव का तिथि बताएंगे कि कब आपका डिलीवरी हुआ, ठीक है। श्रेणी क्या है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, सारे कैटेगरी की जो महिलाएं हैं इसका बेनिफिट ले सकती हैं, कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए अगर माता की मृत्यु हो गई है डिलीवरी के समय तो आप यहाँ पे टिक करके बता सकते हैं और उसका जो रिमार्क वगैरह है दे सकते हैं, नहीं हुआ है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र संख्या कोड आपको देखने को मिलेगा, ये सारे सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे उसका जो भी कोड होगा यानी कि आपका जो भी आंगनबाड़ी केंद्र होगा नाम से या फिर कोड से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा आपका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बैंक खाता आपको डिटेल्स एड करना है जिसमें अपना जो भी यहाँ पे बताया गया है कि बिहार में आपका स्थित होना चाहिए तो यहाँ पे अपना जो भी IFSC कोड लिखेंगे और यहाँ पे बड़ी आसानी से बैंक का जो नेम है उसको चूज कर लेंगे कि आपका जो है कौन सा बैंक है, ठीक है। और यहाँ पे बैंक खाता लिखेंगे और यहाँ पे IFSC कोड लिखेंगे जिसमें आपको पैसे चाहिए तो यहाँ पे अपने जो माता जी हैं उनका ही दीजिएगा, बेहतर रहेगा। माता की मृत्यु होने की स्थिति में पिता का आधार नंबर एवं बैंक खाता की विवरण यहाँ पे उपलब्ध कराएं। कई बार मान लीजिए माता की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में जहाँ पे माता की जानकारी मांगी जा रही है वहाँ पे पिता की जानकारी आपको देना पड़ेगा, उनका आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो जन्म प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है जो कि मैंडेटरी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं अगर नहीं बना हुआ है तो, कई बार हो सकता है कि नहीं बनता है। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि माँ के साथ बच्चे की तस्वीर भी आपको अपलोड करना है, एक आपको फोटो क्लिक करना है जो कि माँ के साथ होनी चाहिए, ठीक है, 200 KB से कम में होनी चाहिए तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी अपलोड करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप दूसरी सलवार सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, हम आपको दिखा देना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए जन्म प्रमाण पत्र मैंडेटरी कर दिया जाएगा क्योंकि 1 से 2 साल के बीच में तो जन्म प्रमाण पत्र किसी न किसी कारण बन ही गया होगा, ठीक है, तो आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मूलभूत रिकॉर्ड सेव करे के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर कोई एरर आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्योंकि हो सकता है कि एरर आ सकता है, नहीं तो यहाँ पे सेव करेंगे। तो जैसे ही सेव के बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाता है। यूजर ID पासवर्ड आपके नंबर पे सेंड कर दिया जाता है जिससे आपको लॉगिन करना है। क्लिक है टू लॉगिन के बटन पर क्लिक करके अपना जो भी यूजर ID पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें आपने कोई भी त्रुटि कर दिया हुआ है ना तो इसको अभी सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अंत में यहाँ पे देखेंगे जो भी डॉक्यूमेंट है फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद रिकॉर्ड अपडेट करे के बटन पर क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड को अंतिम रूप दे के बटन पर क्लिक करके इसका जो फाइनल सबमिशन है उसको यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करें। तो यहाँ से अपना जो एप्लीकेशन का स्टेटस है उसको भी चेक करते रहिएगा समय समय पे। आपको ध्यान देना है कि फॉर्म भरने के बाद इंस्टेंट आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसका जो वेरिफिकेशन है ICDS कार्यालय के द्वारा की जाती है, फिर इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के इसका जो बेनिफिट है उसको उठा सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।